हेलो डियर स्टूडेंट। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया था पहले कि ट्रायंगल में हम रेशियो कैसे लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्स वाई जेड वगैरह। और एक आइडेंटिटी मैंने यहाँ बना दी थी, उसकी हेल्प से और भी आइडेंटिटी बन जाती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ जेड। और इस एंगल को अगर थीटा माने तो थीटा के सामने की जो लेंथ होती है इसे कह देते हैं हाइट। यानी यहाँ पर अगर साइन थीटा डिफाइन कर दूँ मैं तो वाई बाई जेड, और कॉस थीटा डिफाइन कर दूँ तो एक्स बाई जेड। और यहाँ प्रोसीड जो हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। जैसे हम पूरी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं उस तरीके से किसी भी क्लास से शुरू करें आप, और किसी भी लेवल तक जो भी आप जानना चाहें ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, तो ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद जब हम लगाते हैं पाइथागोरस तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने लिया था इस बारे में। तो यहाँ डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, यानी ये जो लेंथ है, कर्ण की लंबाई, हाइपोटेनवस बोल देते हैं इसको, है ना, कर्ण की लंबाई। और नाम दे सकते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल पर, समकोण त्रिभुज पर ये अनुपात के रेशियो परिभाषित किए जाते हैं। तो अगर इसे जेड स्क्वायर से आप डिवाइड करते हैं तो एक्स अपॉन जेड और वाई अपॉन जेड और ये जेड अपॉन जेड, तो ये चीज़ हो जाती है। देखिए एक्स अपॉन जेड, ये देखिए ये क्या बनेगा, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई अपॉन जेड ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1। यहाँ पर ऐसा करते हैं कि मान लीजिए साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसे ट्रिगोनोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ये लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक स्टाइल जो है, ऑफ राइटिंग, रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे बताएं उसको। हमारे पास ये पहली ट्रिगोनोमेट्री बनती है, क्या नाम, आइडेंटिटी बनती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम और कुछ रेशियो डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद साइन थीटा के बाद हम इन दोनों को डिवाइड करने पर हम एक रेशियो डिफाइन करते हैं साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के ही नीचे जेड है तो कॉस थीटा। तो इसे डिफाइन कर लें अगर वाई अपॉन जेड एक्स अपॉन जेड, तो ये जेड कैंसिल हो जाता है, ये बन जाता है वाई अपॉन एक्स। तो इसका नया नाम लिख देते हैं टेन थीटा, यानी हाइट अपॉन बेस। अब इसका उल्टा अगर हम करते हैं, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये देखिए कॉस थीटा क्या है, एक्स अपॉन जेड, और ये वाई अपॉन जेड। तो कुछ उल्टा हो गया हमारे पास आ गया एक्स अपॉन वाई, यानी टेन थीटा का उल्टा, इसे बोल देते हैं कॉट थीटा, जो कि 1 अपॉन टेन थीटा होता है। ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक। मतलब कुल मिला के ये रेशियो आपस में ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब साइन या कॉस का उल्टा करते हैं तो 1 अपॉन कॉस थीटा, जब इसे लिखते हैं 1 अपॉन एक्स बाई जेड, तो ये वैल्यू हो जाती है जेड बाई एक्स। तो इसे कह देते हैं सेक थीटा। जब साइन थीटा का उल्टा करते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो साइन थीटा 1 बाई, ये हो जाती है आपकी वाई अपॉन जेड, यानी जेड अपॉन वाई, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से 6 रेशियोज हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। अब यहाँ पर जब हमारे पास जो मेन इक्वेशन है, अगर हम देखें इसे डिवाइड करें, ठीक, तो हम कह देते हैं डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा से विभाजित करने पर, ऐसे लिख देते हैं विभाजित करने पर,
तो ये मतलब डिवाइड करने पर, अंग्रेजी में क्या बोले हैं, डिवाइड करने पर, ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड कर दिया हमने इसको। अब चलिए देखते हैं क्या बनता है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, पूरी इक्वेशन को करना है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हुआ, और यहाँ पे कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी हमारे पास एक आइडेंटिटी और आ गई, इसी से आई है 1 कॉट और कोसेक में। इसके बाद हम कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से इसी को, यानी समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करना है इस बार, कॉस स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 1 को किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो देखिए क्या निकल के आता है, इसको भी देख लेते हैं क्या निकल के आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बना, ऐसे बना। तो साइन और कॉस क्या डिफाइन हुआ, टेन डिफाइन हुआ था। देखिए ये देखिए साइन और कॉस 10 डिफाइन हुआ था। तो यहाँ लिखा 10 स्क्वायर थीटा, ये कट गया, इससे कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। 1 अपॉन कॉस को हमने लिखा था, याद करें, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी और आ गई, 3 आइडेंटिटी हमारे पास बन के आ जाती हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ये देखिए तीनों जो है हमारे पास आ जाती हैं। ठीक, अब मान लो यूज कैसे करते हैं आइडेंटिटी को, यानी जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यूज कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे तो हम कभी कहीं भी कोई एक्स वाई जेड मान के हम चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रूव जब करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष, तो उस तरीके से कैसे करते हैं, कैसे इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो कोई लेंथ कैलकुलेट करनी हो, हमें कुछ गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग हम निकालना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम वही देख लेते हैं। ठीक, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यदि साइन थीटा कितना है 3/5। ठीक, तो अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए, जो अन्य अनुपात हैं वो ज्ञात करो। ऐसे फाइंड अदर रेशियो, फाइंड अदर रेशियो, ऐसे लिख दिया, मान लीजिए हमने। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा को त्रिभुज के ऊपर यानी ट्रायंगल के ऊपर प्लॉट करके देख लेते हैं। ऐसे हम कहते हैं कि अगर इस एंगल को थीटा माने तो ये 3 और ये 5। तो जनरली क्या होता है कि ये रेशियो होता है, रेशियो होता है तो हम इसके साथ में कोई नंबर भी लगा सकते हैं। जैसे हमने कोई नंबर मान लिया इसके साथ में, यहाँ पे के मान लिया, ऐसे अपनी तरफ से कोई अनुपातिक नंबर, और नहीं भी लगाना चाहें तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी आएगी, पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आएगी √5k² माइनस 3k², तो ये आ जाएगी हमारे पास 4k। यानी इस ट्रायंगल का जो बेस होगा AB वो कितना आएगा 4।
के। अब इसके बाद हम जो भी निकालना चाहें इसमें से सब कुछ हमें मिल जाएगा। हम चाहते हैं कॉस थीटा, तो कितना होगा 4k/5k, तो ये हो जाएगा 4/5। अब बात है टेन थीटा निकालना चाहते हैं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, देखिए हाइट अपॉन बेस, यानी 3k/4k, तो k हट जाया करता है, कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 3/4। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार k लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रेशियो नंबर है, अनुपात का नंबर है, तो ये नंबर ही आंसर बता देता है, k की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद कॉट थीटा, तो 10 का उल्टा करेंगे 4/3। सेक थीटा, कॉस का उल्टा कर देंगे 5/4, और कोसेक थीटा साइन का उल्टा कर देंगे 5/3। यानी एक अनुपात ज्ञात हो जाने से बाकी सभी दूसरे अनुपात निकल जाया करते हैं। एक अनुपात ज्ञात हो जाए तो दूसरे अनुपात ज्ञात हो जाया करते हैं। चलिए, ये तो अनुपात ज्ञात करने वाली बात है। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ भी मिलें देखें आप, तो आप बड़ी आसानी से आप इजी लेवल पे कर सकते हैं। 10th क्लास में, 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। और बेसिक, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक तरफ से अगर थीटा लेंगे तो दूसरी तरफ से 90 माइनस थीटा लेंगे तो वो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा भी हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले लेक्चर में मैंने ये बात भी बताई थी आपको। डिपेंड करता है कि थीटा आप कहाँ से लेते हैं। तो एंगल मेजरमेंट नहीं दे रहा हूँ अभी। अभी मैं आइडेंटिटी पे बात करूँगा कि आइडेंटिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। आइडेंटिटी को सॉल्व करने में जो फैक्टर इस्तेमाल होता है, कौन कौन से फैक्टर इस्तेमाल होते हैं वो जानना सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले जो अलजेब्रिक फैक्टर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए a+b लिखा जाए और इसका स्क्वायर किया जाए तो ये फैक्टर हो जाता है a²। इसको इसे एक्सपेंड कर देते हैं, खोल देते हैं इसको 2ab ऐसे। और अगर a+b का क्यूब कर लें तो a³ + b³ + 3ab, ये सब चीज़ें काम आ जाती हैं। और माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाता है, नहीं माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। a - b का स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। यहाँ पे भी a - b का घन क्यूब करेंगे तो a³ - b³ - 3ab, a - b ऐसा हो जाता है। अब इसके बाद a² - b², ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, a + b, a - b। उसके बाद a³ - b³, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, a - b, a² + b² + ab। प्लस भी होता है इसमें, a³ + b³, तो ये a + b, a² + b² - ab, ऐसे यहाँ ध्यान रखते हैं माइनस होता है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस होता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बार बार यूज होते रहते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इनको कैसे यूज करते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम पता करेंगे इनको यूज कैसे किया जाता है। चलिए, एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर यूज होगा। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
आप ट्राई करें, क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखेंगे। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, साइन की पावर 4a माइनस कॉस 4a और इक्वल टू, इसके साथ में लगाया मैंने +1 और 2 कॉस स्क्वायर a, ये लिखा है मैंने। ये कह इसको आइडेंटिटी को प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो जरूरी नहीं कि LHS ही लेंगे, बायां पक्ष ही लेंगे, दायां पक्ष भी ले लिया करते हैं कभी लेना पड़े तो। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको प्रूव। जैसे कि मैंने कहा कि कोई फैक्टर जो है इस्तेमाल होता है और आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है, तो सबसे पहले इस बात पर नज़र रखें कि कहीं कोई फैक्टर तो इस्तेमाल नहीं होता है प्लस माइनस में, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो इसे सिंप्लीफाई कर दे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सिंपली इस जगह पर एक मुझे फैक्टर मिल रहा है साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a और +1। जब मैंने लिया इसका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, जब मैंने इसके लिए तब, अब इसके बाद यहाँ से आगे अगर मैं देखूँ इस चीज़ को तो एक बार जोड़ देता हूँ, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, यानी a प्लस b हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, क्योंकि देखिए पावर 4 है तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। दूसरे में साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a और ये हो गया +1। अब देखिए ये जो नंबर है ये पूरा आपका ये आ जाएगा 1, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर, ये 1 हो गया, इंटू हो गया, तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a +1। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये मैंने जो लिखा था ये कॉस नहीं आ रहा, ये साइन आ रहा है, तो इसे क्या करें, साइन कर दें, साइन स्क्वायर a। ये देखिए ऐसे, अगर मैं कॉस 4a माइनस साइन 4a करता तो आ जाता। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। एक तरीका तो ये हो जाता है, तो ये कट जाता है, देखो तो कितना मिल गया, 2 साइन स्क्वायर a। तो ये देखिए ये आ गया RHS। अब अगर मैं इसे यहाँ चेंज कर दूँ, ठीक, रिवाइंड कर दूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 कॉस स्क्वायर है। चलिए चेंज करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के दिखाता हूँ आपको। cos 4a माइनस साइन 4a +1, तो इस बार बेटा आएगा 2 कॉस स्क्वायर a आएगा इस बार। तो यही है a प्लस बी a माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर +1। ऐसे आगे बढ़ा दें, पहले जोड़ दें कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस बी हो गया, a माइनस बी कर दें, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a +1। बेटा ये नंबर 1 हो जाएगा और 1 के साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा नंबर आपके सामने आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a +1। अब यहाँ पर देखिए 1 को लिखें साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a तो आ जाता है। एक तरीका और भी होता है, हम जानते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a ये कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a की वैल्यू अगर मैं चाहूँ, जो कि यहाँ गिवन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 प्लस का है माइनस का साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये ऐसा हो जाता है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके कॉस स्क्वायर a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर a ब्रैकेट में लेंगे पहले,
और इसके बाद ये कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए, तो बन गया तुम्हारा RHS। दोनों तरीक़ों से मैंने बताया कि अगर कॉस माइनस साइन इस तरीके से हो तो क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, और साइन और कॉस इस तरीके से हो तो क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर ए। हाउ टू यूज द फैक्टर, फैक्टर को यूज कैसे करना है, ठीक। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे आइडेंटिटीज में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ओके। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, एंगल मेज़र करेंगे, एंगल कैसे कैसे मेज़र किए जाते हैं, डिग्री में, रेडियन में या किसी और चीज़ में, ठीक है। ये पूरा कोर्स है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि जिस लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ना चाहते हैं, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, लंबा कोर्स है ये, ठीक। आप जानना चाहते हैं त्रिकोणमिति के बारे में तो ये पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको। मिलते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। शाबाश।